तो एक बार समझते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब कल हमने पढ़ा था। अगर लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास, यानी कि मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं लाइट क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। ठीक है, यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कब होगा, जब दो डिफरेंट मीडियम होंगे तब हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड आ जाएगी। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर बेंड अवे हो जाएगी फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होती। अगर यहाँ पे क्या है, ये ग्लास ही चल रहा होता तो अब ये उस अपनी डायरेक्शन से अवे जाएगी नॉर्मल की। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लास ही ना होता, एयर होता, तो ये रे ऐसे जा रही होती, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है ये। ठीक है, डायरेक्शन है ओरिजिनल रे की। अब ये रे तो इंसिडेंट हुई है और ये बाहर निकली है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, जो रे इमर्ज हुई है उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब यहाँ से ओरिजिनल से अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन ये होती, लेकिन यहाँ पे ग्लास की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और ये कहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, इस जगह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, लेटरल है, यानी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें यहाँ पे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब है जितने ज्यादा थिक होगा उतनी ज्यादा हमें यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी कि एक तरीके से समझो ग्लास स्लैब कितना ज्यादा डेंस है। ठीक है, जितना ज्यादा इसकी डेंसिटी हम इंक्रीज करते रहेंगे उतना ज्यादा ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे, ज्यादा अगर इसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे तो फिर इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है अच्छे से हम थोड़ी सी देर बाद में समझेंगे। ठीक है, एक क्लास बाद कम से कम। तो अब यहाँ पे देखो, हमें ये तो पता चल गया है कि भाई जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज आता है। ठीक है, ये बात पक्की है ना, स्पीड में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, हमने पढ़ा है। जैसे वो भी समझा दिया कि अगर कोई ऐसा पाथ है जहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तुम एक ऐसी रोड पे निकल गए हो जहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे मूव करने में तुम्हें दिक्कत आएगी और स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी, उस पर तुम तेजी से तो चला नहीं सकते। ठीक है, पहली बात। उसी रोड पे अगर तुम किसी ऐसे टाइम आ गए जिस टाइम पे वहां पे ट्रैफिक नहीं था, बहुत कम वहां पे व्हीकल्स थे, यानी बहुत कम पार्टिकल है, तो वहां से ट्रेवल करना बहुत इजी होगा। इसलिए हमने देखा कि जो एयर है वो ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर है, क्योंकि पार्टिकल्स एयर में बहुत दूर दूर हैं, तो एयर में जो स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा देखने को मिलेगी, और ग्लास में जब ये रे एंटर करेगी इसकी स्पीड हो जाएगी कम। ये बात थी स्पीड की। लेकिन यहाँ पे बेंड क्यों हो रही है, समझ रहे हो, ये तो हमने पता कर लिया कि भाई इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल गया रिफ्रैक्शन क्या है। लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें हमें ये भी पता चल गया कि जो रे है उसकी लाइट लाइट रे जो उसकी स्पीड भी कम या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है, वो भी बात समझ में आ गई, यानी कितनी ज्यादा डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो डेंसिटी ज्यादा, कम होंगे तो डेंसिटी कम, यानी कि जहाँ पे कम होंगे वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन बैंड क्यों कर रही है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, कि ये भाई बैंड क्यों कर जाती है, माना स्पीड कम होनी थी, ठीक है, तो ये ऐसे चली जाती, ऐसे जाती, स्पीड कम हो जाती इसकी, और फिर धीरे धीरे यहाँ से निकल गया, फिर स्पीड तेज हो जाती, फिर तेजी से भागना शुरू कर देती, लेकिन ये हुई बैंड, और इसी फिनोमिना को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्रैक्शन अब हो क्यों रहा है, वो तो हमें समझ आ गया था कि भाई चेंज हो रहा था मीडियम, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन में बैंड होती है लाइट में, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा। चलो कौन बताएगा। तो देखो ध्यान से समझना,
ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रे बना दी सर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हमने रे बना दी है, क्लियर है, इंसिडेंट रे दिखा दी है, लेकिन हकीकत में, ठीक है, जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर सिंगल रे नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है, जिसे हम बोलते हैं बीम, जिसे हम क्या बोलेंगे, बीम। कहीं पे भी तुम देख रहे हो किसी चीज से लाइट आ रही है, तो खुद सोच के बताना, क्या वो एक सिंगल रे आ रही है या फिर ऐसे बहुत सारी रेज आ रही होंगी, सोच के बताओ। सर सन बहुत से, सारी। है ना, या फिर जो तुम्हारे घर में बल्ब है उससे, या तुम टॉर्च जला रहे हो, तो जो लाइट है वो अपने आप में एक सिंगल रे नहीं है, ये दिखाने का तरीका है। उस बीम को हम एक रे में कन्वर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको बीम को बनाने लगे तो फिर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम बनाना, चीजों को समझना। तो हम अपनी समझने के हिसाब से कुछ चीजों को चेंज कर रहे हैं। तो लाइट हमेशा एक सिंगल रे नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने वहां से भी देखा था इससे पहले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन में, जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, तो हम दो रे चला रहे थे, क्लियर है, और दो रे से हम पूरा का पूरा क्या बना देते थे, इमेज बना देते थे किसी ऑब्जेक्ट की। जबकि मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मेरी सामने इमेज बन रही है, तो इसलिए बन रही है मेरे हर बॉडी पार्ट से एक रे जा रही है और एक जगह पे जाके मिल रही है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से रे ही ना जाए मेरे फेस से, तो मेरा फेस नहीं दिखाई देगा फिर इमेज में, ठीक है। बाकी बॉडी से रे जा रही है तो वो जरूर दिखाई देगा अगर एक ही जगह पे जाके मिल जाती है। तो वो दिखाने का तरीका है, वहां पे तो हम लाखों रेज नहीं बना सकते ना डायग्राम में, तो हमने उसकी जगह दो बना दी, ठीक है। उन दो को हमने मान लिया कि सारी रेज इस तरीके से आ रही हैं और बिहेव कर रही हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर जाती हैं, या फिर अपीयर टू मीट होती हुई दिखाई देती हैं। दो ही तरीके हैं, मीट कर जाती है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, अपीयर टू मीट होती है तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया ये दिखाने का तरीका है, हकीकत में सिर्फ एक रे नहीं आ रही होगी। तो कैसे आती हैं रेज, तो देखो ऐसे आती है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया कि एक सिंगल रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे जो हमने माना है, इस पूरे को एक में कन्वर्ट करके हम मान रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल ही आ रही है, ठीक है। जबकि हकीकत में क्या है, ये बीम ऑफ लाइट आएगी, बीम ऑफ रेज आएंगे। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, इनका ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। यानी ये जो रेज हैं इनमें भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। जैसे तुम क्या कहते हो, स्कूल में मार्च पास्ट होता है तुम्हारा, ठीक है, मार्चिंग परेड में, तो वहां पे क्या है, तीन तीन लोगों का एक वो बना देते हैं, ठीक है, ग्रुप। उनको साथ में मार्च करना होता है एक दूसरे से मिलके। फिर ऐसे ही आगे होता है, वो तीन लोग एक साथ कर रहे होते हैं, पीछे वाले तीन लोग एक साथ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं ये साथ साथ एक तरीके से मूव कर रहे होते हैं। यहाँ वाला ऐसे करेगा, यहाँ वाला इस तरीके से, ठीक है। ये वाला देखो इसका, ये घूम गए, सही बात है। अब ध्यान देना लास्ट वालों पे, लास्ट वालों पे। अब होगा क्या, ये वाला जो है ये एंटर कर जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मैं कहूं कि तुम इस टाइम पे देखो रेस का क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे ये वाला जो पार्टिकल्स है ये तो एंटर करने को तैयार है, ठीक है, ग्लास मीडियम में। लेकिन जो इसका साथी है, जिसको इसके साथ ही मार्च करना है, वो अभी पीछे, उधर टाइम लगेगा। इसको थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इससे थोड़ा और ज्यादा और इससे थोड़ा और ज्यादा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं अब दूसरे तरीके से, दूसरे एग्जाम्पल से। ये क्या है, कुछ समझ आ रहा है? सर कोई व्हीकल है। कोई व्हीकल है बस ना, है। एक कार है, कार है, चलो इसने कह दिया बस है, मान ली हमने बस है। यहाँ पे जो रास्ता है वो चेंज हो गया अब,
यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, पेबल्स हैं बहुत सारे। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान दो, ये बताओ, ये वाला जो व्हील है और ये वाला जो व्हील है, ये एक साथ एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, इन्हें एक ही उससे जोड़ा जाता है ना। जो तुम छोटी सी कभी वो लाते हो कार वगैरह बचपन में खेलने के लिए लाते हो, या फिर जो उससे निकल जाती हैं क्रैक से, या फिर किंडर जॉय से, है ना, तो आगे वाले जो व्हील या पीछे वाले व्हील है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक उससे, ठीक है, उस पे फिर हम वो ढांचा सा उसका रख देते हैं जो प्लास्टिक का आता है, ऐसा ही होता है। यस सर। यानी कि ये जब मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, एक दोनों एक ही साथ मूव कर रहे होंगे। चलो अब एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है इसकी स्पीड कम हो और इसकी स्पीड ज्यादा हो अगर ये मूव कर रहे हैं तो? नो सर। नो सर। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बस इस जगह पे या ये जो कार है इस जगह पे आई, तो ये वाला जो व्हील है इसका, ठीक है, व्हीकल का, पहले एंटर कर गया एक ऐसे सरफेस पे जो कि बहुत ज्यादा क्या है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है जिसपे बहुत ज्यादा पत्थर है, ठीक है। तो इसकी स्पीड अब बताता ये क्या कोशिश कर रहा होगा, ये वाला व्हीकल, सर की दूसरा वाला टायर भी नीचे है। इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो गई होगी, जबकि ये चल किस उससे रहा है, सेम उससे चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस पे है, समझ रहे हो। इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, इसे दिक्कत आ रही होगी, ये टायर फंसना शुरू कर रहा होगा, ये टायर अभी कहाँ पे है, ये व्हील ये प्लेन सरफेस पे है, ये अभी उसी स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा होगा, ये जबकि कम कर रहा होगा। तो ऐसे उसमें क्या होता है, अगर एक व्हीकल दूसरे सरफेस पे चला गया, ठीक है, जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह हैं और एक अभी रह गया है, तो ये स्किड करेगा। कभी तुमने देखा होगा एक्टिवा वगैरह बाइक वगैरह पे, ठीक है, कि तुम्हारा एक टायर, ठीक है, कहीं पे क्या थी, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते वो जिन्हें क्या बोल देते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, बजरी, ठीक है, तुम उस पे चलाओ स्पीड से तो उस पे ना स्लिप हो जाती है, ठीक है। और स्लिप कैसी होती है, यस तुम सर। सीधे स्लिप नहीं होते, तुम ऐसे टेढ़े जाते हो, गिरोगे उसमें, ठीक है, ऐसे नहीं तुम ऐसे जाए तो ऐसे गिर गए बस, ठीक है, ये ऐसे सीधे सीधे चल रहे थे और ऐसे गिर गए बस, ऐसे नहीं होता, तुम ऐसे जा रहे थे तो तुम ऐसे या ऐसे जाके मुड़ के गिरते हो, उस पर फिसलता है, स्किड करता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। यस सर। ऐसा यस क्यों सर। हो रहा है देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है, आगे वाला तो ठीक है, इंजन तो सेम ही स्पीड दे रहा है, ठीक है, आगे वाला दोनों व्हीकल अभी सेम उससे चल रहे हैं, ठीक है, सेम उससे चल रहे हैं, और अगर हम ब्रेक मारते तो क्या होता, हम दोनों को एक साथ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट वाला व्हीकल है, ये मानो इसमें आया, ठीक है, तो ये तो आ चुका है, ये अभी स्पीड क्या है इसकी, तेज है, ठीक है, तो ये तो आगे भागना चाहता है जबकि इसकी स्पीड हो गई कम, ये इतनी तेज आगे नहीं जा रहा, तो ये बैंड करेगा, स्किड हो जाएगा, ठीक है, वो पीछे से तेज आना चाह रहा है, ऐसे ऐसे ये स्लो हो गया तो ये उसको धकेल रहा है ना, अब वो तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ऐसे हो जाती है बाइक, स्किड करती। क्लियर है, ये होता है ना ऐसे ही? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। क्या होगा देखो, चलो अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, अभी इस पे नहीं आते, ठीक है। दो फ्रेंड है, और इन्होंने एक ये रोप पकड़ी हुई है, ठीक है जी, दोनों अपना मस्त होके भाग रहे हैं, ठीक है। इसका नाम मान लेते हैं चिंटू है ये, और ये मिंटू है, ठीक है। चिंटू मिंटू भाग रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक तरफ से ड्रॉप पकड़ी हुई है दोनों ने, दोनों एक साथ भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब ये भाग रहे हैं, अब ये बताओ चिंटू का क्या हुआ, एकदम से ये बेचारे का इसका पैर मुड़ गया, थक गया, ठीक है। अब इमेजिन करो उस केस में क्या हुआ होगा, चिंटू की स्पीड हो गई बहुत कम, ठीक है। तो ये बताओ क्या मिंटू आगे आगे सीधा निकल गया होगा, भाग रहा होगा? नो सर। यस सर। उसे झटका लगेगा, उसे ऐसे लगेगा जैसे उसे अपनी तरफ पीछे को किसी ने खींचा हो। तो दो लोग ऐसे भाग रहे हैं इस जगह,
ये अगर रुकेगा तो ये आगे निकल के ऐसे लगेगा पीछे को, जैसे इसे इस साइड खींचे हो, ठीक है। तो यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे ना होगी, ऐसे हो जाएगा, बैंड होगा, ठीक है। रुकेगा और ये बैंड हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज करो अब ये जो था ये आगे भाग रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, इसे पता नहीं क्या हुआ एकदम से, ठीक है। किसी ने इसे क्या दिखा दी, सामने जो टॉफी दिखा दी, इसने अपनी स्पीड तेज कर ली। तो ये इसको क्या करेगा, इधर को ऐसे खींचेगा, सीधे नहीं जाएंगे अब, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि सेम पाथ पे जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, होगा। यहाँ पे भी यही होता है, देखो ये पार्टिकल सब एक साथ है, ठीक है, इस बीम ऑफ रे में, ठीक है, इस पूरी बीम ऑफ लाइट में, ठीक है। रे नहीं, रे तो सिंगल को, तो ये पूरी जो बीम ऑफ लाइट है इसमें सब एक साथ है। ये क्या करेगा, ये पहले एंटर कर रहा है, ठीक है, और जब एंटर कर रहा है तो ये दूसरे मीडियम में आ गया, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये अभी तक आया नहीं, तो इसको लाने के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो रेज हैं वो बेंड कर जाएंगे, जैसे व्हीकल क्या था, स्किड कर गया था, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रे सीधा ना जाके जब मीडियम चेंज होता है तो बेंड कर जाती है, फिर जब मीडियम चेंज होगा तो फिर दूसरी साइड बेंड कर जाएंगे, डिपेंड करेगा आगे मीडियम क्या है। तो ये बात समझ में आई, बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये जो चीज है कभी एग्जाम में पूछी तो जाती नहीं है, साथ में तुम्हें बता दूं। कोस पूछ लिया जाता है तो वहां पे हम लिख देते हैं कि भाई जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इस तरीके से करके इस चीज को हम समझाते हैं पूरा इस तरीके से डायग्राम बना के कि रे कैसे चल रही है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो रेफरेंस बुक में उठा के देख लोगे, वहां तुम्हें मिल जाएगा डायग्राम वगैरह भी। और जो चीज मैंने तुम्हें समझाई है वही चीज उन्होंने समझा रखी होगी, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज तुम्हें इतना इजी नहीं लगेगी। तो ये कभी पूछा नहीं जाता तो इसके बारे में हमें लिखना भी नहीं है बस, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे दिमाग में ये पढ़ रहे हो तो ये चीज आनी चाहिए खुद ब खुद। चलो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, लेकिन वो बैंड क्यों हो जाती है फिर। तो बैंड होती है क्योंकि जब बीम है तो उसमें ये सब जो रेज हैं, ठीक है, पहले जो रेज आ रही है उन्हें साथ चलना है, उन उस कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स को। तो उनमें से जब एक पहले एंटर होता है बाकी रह जाते हैं, तो जो चेंज आता है स्पीड में, उस स्पीड में जो चेंज आया जब वो एंटर करेंगे तो उसकी वजह से वो बैंड हो जाती है, ठीक है। ये उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है कि भाई तू भी अंदर जल्दी से आ जा, समझ रहे हो। स्पीड कम हो गई, ये रह गई, तो ये बैंड करेगा इस साइड में। उसी तरीके से बाहर निकलती है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है जल्दी से। तो अब हमें लिखना है, हेडिंग लिखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसमें हमें डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझाएंगे। तो हेडिंग डालो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो, the speed of light is different in different media. The speed of light is different in different media. Full stop. Thus, thus, comma. When a light goes from one medium to another, thus, when a light goes from one medium to another, comma, its speed changes. Its speed changes. Full stop. And this change in speed of light and this change in speed of light and this change in speed of light causes the refraction of light, and this change in speed of light causes the refraction of light. तो देखो हमने क्या लिखा है, सिंपल बात लिखी है कि स्पीड जो है लाइट की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में, यानी डिफरेंट मीडियम्स में। Thus, when a light goes from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड पे चेंज हो जाती है। एंड दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, अब इस चेंज ऑफ स्पीड की वजह से ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। स्पीड चेंज हुई, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई थी, ये कम हो गया, इसकी स्पीड अभी भी उतनी है, तो ये बैंड रह जाएगी उस स्पीड के चेंज होने की वजह से।
एक स्टार पॉइंट लिखो। greater the difference greater the difference in the speeds of light, greater the difference in the speeds of light in two media, two media, comma, greater will be the amount of greater will be the amount of refraction of light, greater will be the amount of refraction of light, greater will be the refraction of light। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड में, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें और इसमें दोनों में ही क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, रेयरर और डेंसर। ठीक है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आगे तुम समझोगे इस चीज को। तो मानो एक ग्लास में बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, पास पास है, ट्रांसपेरेंट है, तभी रिफ्लेक्शन होगा। और ये एयर क्या थी, बहुत ज्यादा लो डेंस है। ठीक है, लो डेंस है यानी कि पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो इसमें स्पीड से चल रही होगी, और इसमें एकदम से स्पीड काफी कम हुई, तो यहाँ पे हमें बैंड भी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी रिफ्लेक्शन होती हुई लाइट भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हमने लिखा है। कॉज हमें पता चल गया, क्योंकि स्पीड चेंज होती है। ठीक है, जिस टाइम वो एंटर कर रही होती है तो फिर उस वजह से बैंड भी होता है। इतना बहुत है लिख देना। अब अगर इस सपोज करो एक कार को इन रहने देते हैं, सरफेस चेंज कर देते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, एक कार सीधी चली हुई आ रही है। ठीक है, टेढ़ी नहीं है ये, अभी तुम सोचो ऐसी है ये, अगर सीधी है ये बनाने में लग रही है तो ये ऐसे आ रही है। अब बताओ ये इसमें, ठीक है, ये जो टूटी फूटी रोड है, इसमें इसके जो व्हील्स हैं वो सेम टाइम पे एंटर कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइम पे? सर सेम टाइम पे। सेम टाइम पे, तो सेम टाइम पे दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही सेम टाइम पे स्लो डाउन हो जाएंगे। तो से स्पीड से आ रहे थे, अब एक साथ स्लो डाउन हो गए, फिर एक साथ आगे चलते रहे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी बैंड देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी बैंड देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब याद करो, मैंने एक वर्ड लिखवाया था ओब्लिकली, ध्यान आया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब मैंने बोला था कि जब कोई रे ओब्लिकली फॉल करती है, ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, क्लियर है, तब वो जाके क्या होती है, बैंड हो जाती है, या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और मैंने कहा था ओब्लिकली वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ओब्लिकली ना है, ऐसा सीधा आ जाए, तो वो सीधी निकल जाती है, यानी कि कोई भी रिफ्रैक्शन हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता। तो अगर ये लाइट है, ठीक है, तो लाइट क्या होती है, एक सिंगल रे तो होती नहीं, हम दिखाने के लिए सिंगल बना देते हैं, लेकिन बीम आ रही होगी। अब क्या होगा, सबके सब क्या है, एक साथ ही एंटर करेंगे। ठीक है, एक साथ ही क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एक साथ इनकी स्पीड स्लो डाउन होगी। ठीक है, मानो यहाँ पे गिलास था, ठीक है, अब ये इस तरीके से निकल जाएंगे सीधे सीधे। और जब यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे एक साथ ही, ये दूसरे मीडियम में आ रहे हैं, यानी कि एयर में आ रहे हैं, ये सीधा आएगा। ठीक है, एयर में आ रहे हैं, तो एक साथ इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड में चेंज आएगा। ठीक है, तो एक साथ डिक्रीज हुई, एक साथ स्पीड हुई, इंक्रीज हुई, तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो? क्या नहीं मिलेगा हमें, कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, हेडिंग डालो, लाइट फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग नॉर्मली, लाइट फॉलिंग नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री, नॉर्मल बना रही है, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली भी आ सकता है, ऑन अ ग्लास स्लैब, ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो हमने लिखा लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, इसमें लिखो
लिखना शुरू करो। ऐसे केस में क्या होगा? इफ द इंसिडेंट रे if the incident ray falls normally on the surface of a glass slab, falls normally to the surface of a glass slab, comma, then there is no bending then there is no bending of the ray of light and it goes straight and it goes straight. ठीक है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, जल्दी से इसको बना लेना। ठीक है, दो चीज बनाओगे तुम, एक यहाँ पे गिलास बनाना, एक इधर बनाना, ये बिल्कुल बराबर में। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एयर है मीडियम और ये गिलास हो गया है। ये रे आ रही है, ठीक है, नॉर्मली फॉल करती है। ये हम ओ बना रहे थे हमेशा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो स्लैब से 90 डिग्री पे आ रही है, तो इस तरीके से सीधी निकल जाएगी गिलास से होती है। ठीक है, ये मीडियम दोबारा से क्या आ गया, एयर आ चुका है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सीधी चली जाएगी। ठीक है, सेम ही तो है, बस यहाँ पे हम बीम में दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से बना दो। बल्कि ये जो है इसको भी हटा दो, लास्ट वाली ही और फर्स्ट वाली बनाओ, अजीब सा लग रहा है फिर ये। एयर, ग्लास, एयर। ये समझ पा रहे हो लाइन क्यों बनाई है? हाँ? सर डिस्टेंस Yes, उन sir. दोनों की Distance है. दिखाने के लिए। क्या? सर वो दोनों पैरेलल है, वो दिखाने के लिए। वो दिखाने के लिए कि उनके पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इसमें रेज हैं, बीम है, इसमें ये वाला ये सब एक साथ है, तो एक साथ एंटर हुए और एक साथ बाहर निकल रहे हैं, ये दिखाने के लिए। अब आगे लिखो जल्दी से। When a beam of light traveling in air, when a beam of light traveling in air falls perpendicularly to the surface of glass slab, comma, then all the parts of light waves reach the glass slab at the same time. तो क्या होगा देखो, all the parts of light waves, जो ये light waves हैं, reach the glass slab at the same time. तो जितने भी इनके पार्ट्स हैं वो एक टाइम पे ही एंटर करेंगे ग्लास स्लैब में, कोमा, एंटर द ग्लास स्लैब एट द सेम टाइम। रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं। When a beam of light traveling in air falls perpendicularly to the surface of glass slab, comma, then all the parts of light waves reach the glass slab at the same time, comma, enter the glass slab at the same time and hence got slow down, SLOWED, slow down at the same time। तो सेम टाइम पे एंटर करेंगे और सेम टाइम पे स्लो डाउन हो जाएंगे। फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस no change in direction of light takes place. Due to this, no change in direction of light takes place. Full stop. In other words,
comma, no refraction of light takes place. In other words, no refraction of light takes place. Full stop. Similarly, all the parts of the light waves, similarly, all the parts of the light waves traveling in glass slab, traveling in glass slab, come out of the glass slab, traveling in the glass slab, come out of the glass slab into the air, into the air at the same time, at the same time. And hence speed up at the same time. तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो एयर ग्लास से एयर में इमर्ज करे, गिरे, तो एक साथ आ रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलरली है, तो स्पीड अप भी पार्टिकल्स एक साथ ही होंगे, ठीक है, एंड हेंस स्पीड अप एट द सेम टाइम. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यू टू दिस comma, no bending of light occurs. Due to this, no bending of light occurs when the light waves go out from glass slab into air. When the light waves go out from glass slab into air. तो ये देखो, अगर 90 डिग्री आएगी ग्लास स्लैब पे तो सीधी निकल जाएगी.